नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे दूसरे ब्लॉग में फिर से स्वागत है। इस ब्लॉग में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कि किसी भी क्षेत्र में, वैसे तो मैं ये स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ, बट आप किसी भी क्षेत्र में इस रूल को फॉलो करके आप उस क्षेत्र के टॉपर बन सकते हो। बशर्ते आपको इस चीज़ का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा, तभी आप किसी भी क्षेत्र में आप टॉपर बन सकते हो। तो आइए चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं कि किसी भी क्षेत्र में और टॉपर कैसे बने। किसी भी क्षेत्र हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, स्पेशली मैंने तो ये पढ़ाई के लिए ही इस टॉपिक को चुना है, बट आप किसी भी क्षेत्र में अगर इस 15 जो मैं बुलेट पॉइंट आपको देने वाला हूँ, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप अपने जीवन में और उस क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में आप हो, या तो आप स्टूडेंट हो, या तो आप कोई काम करते हो, या आप एंटरप्रेन्योर हो, या आप उद्यमी हो, आप बिजनेसमैन हो, आप कोई भी क्षेत्र में हो, आप सक्सेस को अचीव कर सकते हो, आप उस क्षेत्र में टॉपर हो सकते हो। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला है कंसिस्टेंसी। जी हाँ दोस्तों, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। आप कहीं कोट पढ़े होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि कंसिस्टेंसी इज द की, यानी आपको किसी भी चीज़ में नियमितता होनी चाहिए। इसका मतलब आप ये समझिए कि अगर आप आज 2 घंटे पढ़े तो कल भी आपको 2 घंटे ही पढ़ना है। आप इसको बढ़ा सकते हैं अपने कैपेसिटी के अनुसार, लेकिन ये नहीं कि आप आज 15 घंटा पढ़े, कल आप पढ़े ही नहीं, परसों आप 2 घंटे पढ़े, परसों फिर आने वाले समय में आप पढ़े ही नहीं। तो ऐसे आपका सिलेक्शन नहीं होगा और ऐसे आप टॉपर नहीं बन सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि आप जो भी काम करते हो उस काम में आपको कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा। मानता हूँ मैं, बाधाएं आती है, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपके घर के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, समाज के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन आपको उसको दरकिनार करते हुए आपको, अगर उस लाइन में जिस भी क्षेत्र में आप हो, अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको कंसिस्टेंसी का पालन करना पड़ेगा। दूसरा नंबर है कि सब्जेक्ट को अच्छे से समझें। जी हाँ दोस्तों, कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो तो जब उस चीज़ को पढ़ें तो आप उस चीज़ के हर एक एंगल से उसको विजुअलाइज करें, उस कंसेप्ट को समझें, उस कंसेप्ट को इजी से इजी बनाने की कोशिश करें, उसको चित्र के माध्यम से अपने दिमाग में उतारने की कोशिश करें। क्योंकि जो चीज़ आप दिमाग में पिक्चर वाइज आप विजुअलाइज करते हो वो चीज़ आप जल्दी नहीं भूलते हो, लेकिन जो चीज़ आप ऐसे रटते हो वो चीज़ आपको भूलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो जब मैं भी पढ़ाई करता था, मैं चीज़ों को विजुअलाइज करके पढ़ाई किया करता था, जिससे मुझे वो चीज़ें आज तक याद है और आज तक याद, और लंबे समय तक आप भी उस चीज़ को याद रख सकते हैं। इसलिए कोई भी टॉपिक को आप कवर करें तो उस चीज़ को पहले अच्छे से समझें और उस चीज़ को एक विजुअलाइज करके आप उसको अपने मेमोरी में रख सकते हैं। कि तीसरा टॉपिक है स्मार्ट स्टडी करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप स्मार्ट स्टडी नहीं करते हैं तो फिर आप उस क्षेत्र के टॉपर नहीं बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई भी चीज़ में, अगर आपको सक्सेस होना है तो आज का ज़माना हार्ड वर्क का नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क का है। आप कितने भी हार्ड वर्क कर लीजिए लेकिन आप सक्सेस नहीं हो सकते। इसके लिए आपको स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट वर्क करने का मतलब ये है कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को उठाइए, उस देखिए वो किस किस चीज़ पे ज़्यादा वेटेज है, किस टॉपिक्स पे ज़्यादा वेटेज का क्वेश्चन पूछा गया है, उस चीज़ को आप उस चीज़ को ज़्यादा टाइम दीजिए, जिससे आप उस चीज़ को आप अच्छे से समझ पाओगे। आप कम समय में आप अच्छे से अच्छे चीज़ों को कॉन्सेप्ट वाइज आप समझ पाओगे और आप अधिक से अधिक नंबर को आप गेन कर सकते हो। तो इसके लिए आपको हार्ड वर्क के साथ साथ, मैं मानता हूँ हार्ड वर्क जरूरी है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क करने की भी ज़रूरत है। तो आपको स्मार्ट वर्क करने की भी ज़रूरत होगी। जो चौथा पॉइंट है, नोट्स तैयार करें। जी हाँ दोस्तों, कोई भी चीज़ आप पढ़ें तो हर एक चीज़ों को एक में मिश्रित ना कर लें कि अगर आप साइंस पढ़ लें, मैथ पढ़ लें एक ही बुक में। जी हाँ, वो पढ़ें, क्लासरूम में पढ़ें, आप जहाँ कोचिंग करते हैं वहाँ पढ़ें, स्कूल में पढ़ें, बट वो हर एक सब्जेक्ट के लिए आप अलग से नोट्स तैयार करें। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आप नोट्स तैयार करते हैं तो आप घर पे आकर के उसको अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। वो नोट्स तैयार करेंगे तो आपको बुलेट पॉइंट्स उसमें रहेंगे जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि अगर आप मिक्सअप करके सब्जेक्ट का बुक रखते हैं तो उससे आप
कोई टॉपिक आपको कभी नहीं मिल सकता है, कभी मिल सकता है, लेकिन अगर आप नोट्स तैयार करते हैं तो उस नोट्स में हर एक चीज़ आपका बुलेट पॉइंट के तौर पर उस चीज़ और उस बुक में रहता है। तो इसके लिए आपको नोट्स भी तैयार करने की ज़रूरत है। तो 4 पॉइंट ही मैंने आपको बता दिया। आप आशा है कि आप कॉपी और पेन लेकर के बैठे होंगे, अब इस चीज़ को नोट्स करते जाए। मैं टोटल 15 पॉइंट्स बताने वाला हूँ और इस पॉइंट्स को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो जी हाँ दोस्तों, आपको किसी भी क्षेत्र में, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो 5वां पॉइंट्स है कि वो है रिवीजन करें। जी हाँ दोस्तों, आपको रिवीजन करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मैं बताऊं तो कंसिस्टेंस के बाद अगर आप रिवीजन, ये दूसरा जो चीज़ है जो ये है, हालांकि ये तो चौथा है, 5वां नंबर टॉप में तो है, बट मैं आपको बता दूं कि अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो आप कितना भी नोट्स बना लो, कितना भी कॉन्सेप्ट को समझ लो, अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो आप चीज़ों को भूल जाओगे, और भूल जाओगे तो फिर उस सारी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। तो इसके लिए आपको ज़रूरत है कि आप चीज़ों को, हर जो चीज़ है उसको रिवीजन करें। जी हाँ दोस्तों, आप हफ्ते में कर सकते हैं, या आप महीने में कर सकते हैं, या आप रोज़ भी कर सकते हैं। टाइम के अनुसार उसको अलग अलग टाइम में डिवाइड करके चीज़ों को अलग से आप डिवाइड करके उसको रिवीजन करिए। हाँ, और रिवीजन ज़रूर करिए, कैसे भी करके रिवीजन करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये भी चीज़ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपको सक्सेस बनाने के लिए, कि आपको रिवीजन की ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करनी चाहिए। उससे क्या होता है, आप चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकते हो। दूसरा है कि क्लास में कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो उसको पूछने में संकोच ना करें। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ है कि अगर आप क्लास में अगर कोई स्टूडेंट नहीं पूछ रहा है तो इसका मतलब वो नहीं है कि उसको आता है। अगर आप पूछते हो तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप पढ़ाई भी अच्छे से कर पाओगे, पढ़ाई में आपको अच्छा भी लगेगा, पढ़ाई में आपको मज़ा भी आएगा। तो इसके लिए आपको है कि कोई भी डाउट हो तो क्लास में, या आप जहाँ भी पढ़ते हो, ट्यूशन पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, तो आपको कोई भी डाउट हो तो पूछना एकदम ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप नहीं पूछोगे तो आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप अच्छे से परीक्षा में परफॉर्म नहीं कर सकते। इसके लिए आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो उसे अपने टीचर से, अपने मैम से पूछने की ज़रूरत है। जो अगला पॉइंट है वो है मॉक टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट का मतलब ये है कि अगर आप समय समय पे, या तो हफ्ते में या महीने में, अगर उस विषय का, जिस चैप्टर का है, आप उसको कॉन्सेप्ट को आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो इससे आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको खुद से एनालाइज करने में आसानी होती है कि आपने कितना तैयार किया है, या आपकी पकड़ उस सब्जेक्ट पर कितनी है, कहाँ पे आप कमज़ोर हैं। तो आप उस हिसाब से अपने आप को तैयार कर सकते हैं, ताकि आप आने वाले समय में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें। नेक्स्ट नंबर है कि परीक्षा में जो है, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो किताबी लैंग्वेज लिखने से बचें। जी हाँ दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप किताब से भी बिल्कुल भी डिफरेंट लिख दें। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जो कॉन्सेप्ट समझे हैं, आप उसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आप अच्छे से अच्छे आंसर्स को लीजिए। इससे क्या होता है कि जो परीक्षा, जो कॉपी जो चेक करने वाला होता है, वो आपके आंसर्स को समझता है कि ये लड़का बहुत ही ब्रिलियंट है, क्योंकि इसने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है, और वो उस सब्जेक्ट को या उस क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से लिखा है, क्योंकि उसने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है। और इस हिसाब से आपको जो आपका जो कॉपी चेक करने वाला है, आपको अच्छा से अच्छा नंबर देगा, तो जिससे आप के जो और सफल होने की संभावना बनती है। तो जो नेक्स्ट है वो है कि कमज़ोर टॉपिक पर ध्यान दें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका कोई कमज़ोर टॉपिक है, या कमज़ोर जो कोई कॉन्सेप्ट रह गया है, या कमज़ोर कोई टॉपिक रह गया है, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। जी हाँ दोस्तों, आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। उसको टीचर से पूछे, अपने स्टूडेंट फ्रेंड से पूछे। अब आजकल का ज़माना ऑनलाइन हो गया, तो आप ऑनलाइन भी आ करके हमसे या किसी और टीचर से भी पूछ सकते हैं। आप गाइडलाइन ले सकते हैं कि सर इसका आंसर कैसे होगा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप जो है कमज़ोर टॉपिक पे ध्यान दें। जी हाँ दोस्तों, आप कमज़ोर टॉपिक पे ध्यान देंगे
तो आपका नंबर जो है, जो आपका जो भी 2-4% जो नहीं हो पा रहा है, वो भी संभावना आपकी ख़त्म हो जाएगी और आप अच्छे से अच्छे आप 100 में 100 नंबर ला सकते हो एग्ज़ाम में और आपकी ग्रोथ आगे की ओर होगी। जी हाँ दोस्तों, और नेक्स्ट पॉइंट है कि कमज़ोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, कमज़ोर नहीं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करें। जी हाँ दोस्तों, आपने भी कहीं कहीं देखा होगा कि जैसे हम कोई क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, तो हमें कोई कोई जो इम्पॉर्टेंट वर्ड दिख जाए उसको नीचे हाईलाइट जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, उसको हाईलाइट करने से पता चलता है कि एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है और इस पे जो है एग्जामिनर है उसका ध्यान जाता है, और एग्जामिनर को जब ये चीज़ हाईलाइटेड दिखता है तो उसको समझ सकता है कि विद्यार्थी में अलग तरह की क्षमता है और विद्यार्थी ब्रिलियंट है, तो इस हिसाब से आपके नंबर भी एग्ज़ाम में बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। और नेक्स्ट वो है है आंसर्स को बुलेट पॉइंट में लिखने की कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, आप क्वेश्चन को, मैं कुछ देर पहले ही बता रहा था कि क्वेश्चन को आप लेंदी ना लिखें, किताबी लैंग्वेज में ना लिखें, ऐसा लिखें क्वेश्चन का आंसर कि जो देखने वाला है उसको बुलेट पॉइंट में ही समझ आ जाए कि विद्यार्थी कहना क्या चाहता है। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आपको देना है तो आप कोशिश कीजिए कि आप उसके मेन पॉइंट्स को लिखने की कोशिश करें, इधर उधर की बातें ना लिख करके आप मेन पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है उसको समझ आता है कि आखिर आंसर्स में होना क्या चाहिए और लड़का लिखा क्या है। अगर आप जो क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा या एग्जाम क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, अगर आपको बुलेट पॉइंट में आंसर देते हैं तो इससे नंबर बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। जो नेक्स्ट पैटर्न है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पढ़ाई कभी भी बेड पर बैठ कर ना करें। जी हाँ दोस्तों, मैं देखा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई या तो बेड पे बैठ के करते हैं, या तो सोए सोए पढ़ाई करते हैं, या खटिया पे बैठ जाते हैं, या चार पर। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ना करें। अगर आपके पास एफोर्डेबल है कुर्सी और टेबल पे बैठ के पढ़ाई करें। जी हाँ दोस्तों, या तो आप कुर्सी टेबल पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, या कुर्सी बेड के साइड में लगा करके आप ऐसा कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन कर सकते हैं कि आपका बेड और कुर्सी आपको टेबल और कुर्सी की तरह काम करे, तो ऐसा आप कर सकते हो। लेकिन आप कभी भी बेड पर सो करके या बेड पर बैठ करके नहीं पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारे अंदर जो सुस्ती की भावना आ जाती है, सुस्ती की भावना आते ही हमें नींद लगने लगती है, और नींद आने की वजह से हम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो ये भी चीज़ एक बहुत ही बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि डिस्ट्रैक्शन से बचे। जी हाँ दोस्तों, ये भी पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि आजकल का ज़माना जो है बहुत ही डिस्ट्रैक्ट करने वाला है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि हर दिन को आपको एक लिस्ट बनानी है कि हमें आज क्या क्या पढ़ाई करनी है, क्या क्या चीज़ फॉलो करना है, तभी आप उस चीज़ को दे पाओगे, अच्छे से समय दे पाओगे। नहीं तो आजकल का ज़माना डिस्ट्रैक्शन का ज़माना है, फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया का ज़माना है। इस सब में आप किसी एक टॉपिक को ढूंढने जाओगे और किसी और टॉपिक पे आप चले जाते हो। इससे आपके समय की भी बर्बादी होती है और आपका जो टॉपिक होता है, सब्जेक्ट होता है, वो समय से ख़त्म नहीं हो पाता है। इसके लिए भी आपको ये चीज़ करना चाहिए कि आपको डिस्ट्रैक्शन से बचनी है। आपको जितना हो सके आप डिस्ट्रैक्शन से बचिए। अगर आप डिस्ट्रैक्शन से नहीं बचिएगा तो आप टॉपर नहीं बन सकते। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपको टॉपर बनने के लिए जो जो पॉइंट मैंने बताया है, उस सारे पॉइंट पे आपको ध्यान देना होगा, तभी आप एक टॉपर बन सकते हैं। हाँ, और एक और चीज़ मैं आपको लास्ट में बताना चाहता हूँ, अच्छे दोस्तों की संगति में रहें, अच्छे स्टूडेंट की संगति में रहें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अच्छे स्टूडेंट की संगति में रहते हैं तो वो आपसे कंपटीशन करते हैं, और जब आप कंपटीशन करते हो तो आप कंपटीशन जब किसी से करते हो तो आप उससे बेहतर बनने की कोशिश करते हो, और बेहतर बनने के क्रम में आप धीरे 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 वो भी, आपके दोस्त भी बेहतर बनते चले जाते हो, आप भी बेहतर बन चले जाते हो। इससे आपके पढ़ाई में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आज का मेरे टॉपिक का यही है कि आपको अगर टॉपर बनना है तो आप, मैंने जिस जिस चीज़ों को फॉलो बताया उसको आपको फॉलो करें, आप ज़रूर ही जीवन में सक्सेस होंगे। और तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।